हेलो एवरीवन। तो देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दीजिए। तो चलिए आज हम क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी मेंस्ट्रुएशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मैंने एक ये प्रैक्टिस शीट प्रिपेयर की है अलग अलग बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट कर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइडल बॉक्स है यानी कि क्यूबॉइड की शेप का बॉक्स है जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं। डायमेंशंस का मतलब यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये दे रखे हैं। अब इस क्यूबॉइड बॉक्स को हमें पेंट करना है एक्सेप्ट इट्स बॉटम। ये बात आपको समझनी है यहाँ पर कि बॉटम को पेंट नहीं करना है। बॉटम को पेंट नहीं करना है यानी बॉटम को छोड़कर बाकी जो 5 सरफेस होती हैं उन सबको पेंट करना है। कैलकुलेट हाउ मच एरिया ऑफ द बॉक्स हैज टू बी पेंटेड। हमें यहाँ पर जो बॉक्स का कितना एरिया हमें पेंट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को हम नोट कर लेते हैं और फिर इसका क्या सरफेस एरिया होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब ऐसा केस हो कि बॉटम या टॉप इन दोनों में से कोई एक मिसिंग हो या एक को पेंट नहीं करना है तब हमारे पास एरिया होता है क्या, एल बी प्लस टू बी एच प्लस एच एल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल बी प्लस, यहां से दोनों से देखो एच बी कॉमन ले सकते हैं यानी टू एच हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में जो बचेगा क्या, बी प्लस एल। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एल कितना दे रखा है 1 मीटर यानी कि 1 लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू बी, बी कितना है 2 तो यहाँ 2 लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, प्लस 2h यानी 2 इंटू एच, एच का मतलब दे रखा है 1.5 तो 2 इंटू 1.5 ब्रैकेट लगाते हैं, बी प्लस एल, बी कितना दे रखा है 2 प्लस एल, एल यानी कि 1.5 मीटर। देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं आपको समझा दूंगा, पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1.5, 1.5 यानी कि 1.5, 1.5 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 3 और ब्रैकेट में 2 प्लस 1.5 ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 कितना 3 तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो इसको सॉल्व करके इतना है, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो 2 प्लस देखो 3 और ब्रैकेट यानी कि इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू 3.5 कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को पहले 5 से करेंगे, 3 5 जा 15, 15 यानी 1 कैरी, 3 3 या 9, 9 और 1 कितना 10, 105, लेकिन 105 नहीं, हमें यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ दे रखा है तो यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा। तो 2 प्लस 10.5 ये कितना आ जाएगा, 10 और 2 12 होते हैं यानी कि 12.5 और क्योंकि सब यूनिट हमारी मीटर में थी तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आ गया यानी कि अगर एक हमारे पास क्यूबॉइडल बॉक्स है उसको हम पूरे को पेंट करना है उसके बॉटम को छोड़ के या उसके टॉप को छोड़ के तब हमारा फॉर्मूला लगेगा। ये कैसे आता है मैं आपको अब एक बार में बता देता हूँ। देखिए टोटल सरफेस एरिया हमारा जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, यही फॉर्मूला होता है ना। या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये भी लिखते हैं ना। तो ये दोनों एक ही बात है, 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्योंकि टॉप और बॉटम क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होते हैं। जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ में से एक सरफेस हमारी गायब हो गई तब क्या बचेगा, 2LB वाली जो सरफेस है ना, ये दो सरफेस है, ये टॉप और बॉटम को जोड़ दिया तो 2LB। अगर इन दोनों में से एक ही लेनी है तो सिर्फ हम क्या लेंगे, LB ले लेंगे क्योंकि एक पर हमने पेंट नहीं किया, बाकी इसको ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे हमने इसको रहने दिया। तो देखो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और क्या आएगा H कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में B प्लस L। इस तरह से ये जो फॉर्मूला आया था वो हमने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए लॉन मोवर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू कट ग्रास ऑन ए फील्ड। देखिए एक फील्ड में यानी एक मैदान में घास काटने के लिए एक जो लॉन मोवर है, जो घास काटने वाली जो मशीन है, उसको 750 रिवॉल्यूशन लगते हैं। अब हमें यहाँ ये पता करना है कि उस फील्ड का एरिया कितना होगा। अगर डायमीटर ऑफ द लॉन मोवर इज 84 सेंटीमीटर और जो लेंथ है यानी कि उसकी जो हाइट बन जाएगी 1 मीटर, तब हमें उस फील्ड का एरिया पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमने लिख ली 750, उसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस मिल जाएगा। डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 84 अपॉन 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट, क्योंकि मैंने हाइट यहाँ इसलिए लिखा है, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक लॉन मोवर जो घास काटने वाली जो मशीन है ना वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। पूरी मशीन नहीं बनानी हमें, यहाँ सिर्फ हमने उसका जो रोलिंग वाला जो पार्ट है ना, जो जमीन को यहाँ पे रोल करता हुआ जाएगा। अब एक बात बताइए, जब एक बार रोल करेगा, एक बार जब ये घूमेगा
इस तरह से। तो कितना एरिया कवर करेगा, ये एरिया कवर करेगा कितना, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और ये कितना होता है, ये होता है 2πr(h), क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो इसकी रेडियस दे रखी है r, यहाँ कितनी, ये 42 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में चेंज कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 42 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये आ जाएगा 0.42 मीटर। ठीक है, रेडियस पता है हमें, हाइट हमने लिख ली 1 मीटर, क्योंकि ये जो पूरी है ना, ये हाइट दे रखी है 1 मीटर। इसको क्वेश्चन में लेंथ लिखा है, लेकिन हम लेंथ को हम कंसीडर करेंगे क्या, इसकी हाइट। ठीक है, चलिए अब हम इसका एरिया निकाल देते हैं। तो इसका जो एरिया होगा ना, वो 1 रिवॉल्यूशन में कवर करेगा कितना, इससे कर्व सरफेस एरिया के बराबर, यानी सी ऐसे इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा। यहाँ पर आप सिर्फ सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, या एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, वो होगा 2πr(h) के बराबर। अब हमें इस मशीन को 750 बार घुमाना पड़ रहा है, तो 750 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशन। क्या करेंगे, 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कर्व सरफेस एरिया को, यानी कि 750 इंटू 2πr(h), वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। 750 इंटू 2πr(h) का मतलब 2, और पाई का मतलब 22/7, और r रेडियस कितना दे रखा है, हमने निकाला था 0.42, ये मीटर में। ठीक है, 2πr और h इसकी दे रखी है 1 मीटर, ये जो इसकी हाइट है या जो इसकी लेंथ है वो दे रखी है 1 मीटर। सॉल्व कर देते हैं, देखो 7 से ये कट जाएगा, ये पॉइंट है 0 पॉइंट पे, तो 7 6 जब 42 होता है ना, पहले पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगा दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 06 आएगा, गलती से आप सिर्फ 0.6 मत लिख देना, 0.6 जो हो जाएगा वो 0.42 से बड़ा हो जाएगा, और डिवाइड हम करते हैं तो डिवाइड करके वैल्यू बड़ी नहीं आती है, डिवाइड करके वैल्यू छोटी आती है, तो 0.06 आएगा। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया हमारा 7 से। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 750 को 2 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1500 इंटू 22, और इंटू 0.06 को जब 1 से करेंगे तो ये सिर्फ 0.06 आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब यूनिट हमारी मीटर में थी, तो हमारा जो एरिया आएगा वो भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करते हैं, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम मेजर्स 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दे रखा है, जिसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, यानी ए और बी मानते हैं फॉर्मूले में, तो जो पैरेलल साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर एरिया पता करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो दो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं ट्रेपीजियम। तो चलिए ये बना लिया हमने ट्रेपीजियम। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है उसको हमने मान लिया हाइट कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम ये कितना होता है, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड ये है, एक ये है, फॉर्मूले में हम लिखते हैं इनको a प्लस बी। ए और बी क्या, दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनटू हाइट। ठीक है, तो कर देते हैं सॉल्व। हाफ a प्लस बी, ए कितना है 12 और बी कितना है 20, तो 12 प्लस 20 इंटू हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, तो हाफ 12 प्लस 20 ये हो जाएगा 22। ठीक है, इंटू 15। अब 2 को 22 से कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, सॉरी 12 प्लस 20 32 होगा, सॉरी। ठीक है 32, तो 2 को इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 16 ये आ जाएगा 16, 16। तो ऊपर क्या बचता है 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो डायरेक्ट कर देते हैं हम एक ही लाइन में, 15 6 जा 15 छिक्के 90, या 15 6 जा 90 होता है। ठीक है, तो 90 का 0 9 कैरी, 15 बन जा 15, और 15 और 9 कितना होगा 24, 240 इसका आंसर आ गया। क्योंकि सेंटीमीटर में थे सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पर कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट पता करनी है, विच हैज ए बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया दे दिया हमें और वॉल्यूम भी दे दिया 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत आसान है, हमें यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो जो जो दे रखा था हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखिए बेसिक फॉर्मूला जो वॉल्यूम का क्या होता है, किसी का भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हर एक किसी का फॉर्मूला हम इससे निकाल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ क्यूबॉइड है तो उसका बेस एरिया यहाँ पर गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 180 इंटू हाइट। ये हाइट गिवन नहीं है, यहाँ हमें पता करना है, और यहाँ वॉल्यूम गिवन है कितना, 900। ठीक है, तो 900 इक्वल टू 180 इंटू एच, एच निकाला तो एच को यहीं रहने देते हैं, 180 को इधर दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900, और ये 180 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 900 डिवाइड बाई 180। ठीक है, देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अगर आपको 18 की टेबल आती है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 18 5 जा 90 होता है, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। या फिर आप सिंपल पहले 9 से कैंसिल आउट कर देना, फिर 2 से कैंसिल आउट कर देना, क्या बचा 5 और नीचे 1, यानी कि सिर्फ 5 बचा। तो 5 अब क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सब सेंटीमीटर में आ गया। एच यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ रोम्बस का एरिया दे दिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल की लेंथ दे दी 4 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या होगी। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 यानी d1 इंटू d2, यही फॉर्मूला होता है। एरिया यहाँ पे गिवन है कितना, 16, तो यहाँ लिख देते हैं 16 इक्वल टू हाफ यानी 1/2, और d1 कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर दे दिया, इंटू d2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 2 इंटू d2, तो 16 इक्वल टू क्या बचा, 2 इंटू d2, d2 क्या, डायगोनल सेकंड वाला। ठीक है, अब ये d2 के साथ जो 2 है, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो यहाँ आसानी से हम d2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 यानी 16/2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो सेकंड डायगोनल हमारा कितना आ गया, डायगोनल आ गया हमारा 8, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो सेकंड डायगोनल कितना है, 8 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया दे रखा है, हम आसानी से यहाँ पर डायगोनल 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक गोडाउन है, यानी एक गोदाम है, जिसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहाँ पर दे दिए। अब इस गोदाम में क्यूबॉइडल बॉक्स रखे जाने हैं, भरे जाने हैं, और उन बॉक्स के यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट वो दे दिए। यहाँ पर हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ बॉक्स उस गोदाम में रख सकते हैं, जिससे गोदाम हमारा फिल हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत आसान होते हैं, बस कई बार कुछ बच्चे इसको टफ बना लेते हैं, लेकिन होते बड़े आसान है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो दो वॉल्यूम है ना, देखो गोडाउन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड है तो आसानी से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और ऐसे जो क्यूबॉइडल बॉक्स है ना, जो बॉक्स उसमें रखे जाएंगे वो भी क्यूबॉइड की शेप का, तो इसका भी एल इंटू बी इंटू एच निकालेंगे। जब भी नंबर ऑफ बॉक्स निकालने होते हैं, हमें इन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है। ऊपर लिखेंगे यानी न्यूमरेटर में बड़ा वाला वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में छोटा वाला वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी फिल्ड। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, या वॉल्यूम ऑफ, चलिए मैं 1 लिख देता हूँ, 1 बॉक्स। एक बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर हम जो बड़ा वाला जो वॉल्यूम है उसको लिखेंगे और नीचे छोटा वाला, क्योंकि गोडाउन बड़ा है, गोडाउन के अंदर बॉक्स रखे जाने, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। इसी से आपको निकालने हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान होते हैं ये। चलिए अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप में, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ देखो गोडाउन के लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखे हैं कितना, 40 इंटू 25 इंटू 10,
ठीक है, सभी मीटर में तो इनको ऐसे लिख दिया। अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना दे रखा है, देखो 2 इंटू 1.25 इंटू 1। ध्यान दीजिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, आपको इनका वॉल्यूम अलग अलग नहीं निकालना है, आपको इसको इस तरह से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करेंगे, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन पहले अलग निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स पहले अलग निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएंगे उनको डिवाइड करना है। ऐसे आप क्वेश्चन को टफ बना लेते हैं, कैलकुलेशन आप हार्ड बना लेते हैं। आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर कहीं इसमें 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 कहीं पे भी 2 जीरो आप बढ़ा दो। मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट हट गया यहाँ से, ये 2 है, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 20, ठीक है, 2 2 जा 4 और 0, ठीक है। नीचे क्या बचा, 125। आप 25 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 1 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है। चाहो तो आप पहले 5 से भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भी कोशिश करो कि डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो 25 5 जा 125, नीचे बचा 5 और कुछ नहीं बचा। अब 5 से चाहो तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, चाहे आप इसको कैंसिल आउट कर दो। चलिए मैं 5 से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर यहाँ पर 4 और यहाँ 1 और ये 1000, यानी कि 4 इंटू 1000। क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 4000, ठीक है। यही इसका आंसर आके बहुत आसानी से निकल आया, ठीक है। तो जब भी आप नंबर ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ बॉक्स निकालने हो तो जो उसमें से बड़ा कंटेनर है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटा कंटेनर। यहाँ पे गोदाम था तो गोदाम का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, नीचे वॉल्यूम में 1 बचा, दोनों को डिवाइड कर दिया, आसानी से 4000 बॉक्स इसका आंसर आ गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस शीट में 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में कर दिए, 6 क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या आपका कोई दूसरा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू।